हेलो एवरीवन, आईवी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में सोलर पावर टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आपका एक ब्रांच पेपर जो सोलर पावर टेक्नोलॉजी है उसमें यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सोलर एनर्जी। पिछले क्लास में हम लोगों ने सोलर एनर्जी के बारे में फुल डिटेल जान लिया था कि वो सोलर एनर्जी क्या है, हमारे पास कहाँ से पहुँचा है, हमारे पास यानी कि सूर्य से आ रहा है, सूर्य में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, थोड़ा सा समरी कर देते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो हमारे सन से आता है। सन में कौन सा केमिकल प्रोसेस होता है जिससे सोलर एनर्जी वहाँ से रिलीज होती थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी रिलीज होती थी। वो प्रोसेस होता था न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बारे में हम लोग ने जाना था। वहाँ से जब रिलीज होने के बाद मतलब वहाँ से जो एनर्जी है हमारे अर्थ के पास पहुँचने के बाद क्या होता था, अर्थ में बहुत सारा प्रोसेस हुआ था, जैसे कि रिफ्लेक्शन हुआ था, यानी कि उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया था, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया गया था, जो बादल एब्जॉर्ब कर लिए थे, उसका कुछ पार्ट जो था वो रिफ्लेक्ट हो गया था। मतलब हमारे सरफेस पे पहुँचते यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी कि जो लेयर है हमारे अर्थ का, वहाँ तक पहुँचते यानी कि जहाँ पर हम लोग ज़मीन है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते बहुत सारा प्रोसेस से होकर लाइट गुजरा था। यानी कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट जो थे वो रिफ्लेक्ट कर गए, कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर गए, कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लिए गए बादल के द्वारा, कण जो धूल कण उड़ रहे हैं उनके द्वारा, कोई नमी है उनके द्वारा। यानी कि इतना सारा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास सोलर एनर्जी पहुंचा था। यानी कि कितना ये भी आता है कि कितना परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर लिए, कितना परसेंटेज ऑफ लाइट हमारे पास पहुंचा। ये सब आपको जब प्रॉपर नोट्स आपको ऐप पर प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें ये सारे बातें लिखी होंगी, कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर गए, कितने परसेंट एब्जॉर्ब कर लिए गए, कितने परसेंट हमारे पास पहुँचे। यानी कि ये सारा डिटेल्स हमें उस नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक प्रोसेस समझना है। प्रोसेस आप समझ गए, परसेंटेज वो एक डाटा है जो आपको याद करना है, आपको यहाँ तक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जो अर्थ है, अर्थ के किस जोन में सोलर रेडिएशन जो पहुँचते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। जो रेडिएशन जो पहुँचते हैं उनका एक हम यूज़फुल तरीके से उनका उपयोग कर सकें, कहाँ पर हम उसको सोलर पावर प्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हम बहुत सारे एपेरेटस जो थे जैसे कि सोलर कुकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी सोलर वाटर हीटर, वो सबका उपयोग करेंगे किस जगहों पर, किस वहाँ पर हम लोग, जैसे कि हम घर में ले आएँ सोलर कुकर, हमारे छत पर उतना धूप है ही नहीं, तो सोलर कुकर लाने से फ़ायदा जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका कोई फ़ायदा हो पाएगा? एकदम नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे यहाँ साल भर में थोड़ा मोड़ा धूप होता है, दिन में 2 घंटा धूप करता है, बाकी बादल किए रहता है, और वो भी कभी बादल, कभी धूप, कभी छाया, जो मतलब कि प्रॉपर ढंग से हमारे पास सनलाइट नहीं पहुँचता है। तो उस एरिया में वैसे एपेरेटस को लगाना, यानी कि सोलर कुकर को लगाना, वाटर हीटर को लगाना, ऐसा तो इन्वेस्ट कर देंगे शुरू में, बाकी यूज़ हो ही नहीं पाएगा, तो उससे फ़ायदा नहीं है। एंड उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे भारत में भी पढ़ा था कि कितने टाइम हमारे पास क्लाउडी सीजन होता है, कितने पास हमारे विंटर सीजन होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह के सीजन्स के बारे में पढ़ा था। हमारे पास धूप कितने अवेलेबल हैं उनके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज इस नए लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे सोलर मैप ऑफ इंडिया। आपको एक दिया गया सोलर मैप ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश, जो हमारा देश है, जो भारत है, यानी कि जो इंडिया है, वहाँ पर सोलर रेडिएशन किस प्रकार से पहुँच रहे हैं, किस जगह पे ऐसे सोलर रेडिएशन पहुँच रहे हैं जहाँ पर इतना अमाउंट में सोलर रेडिएशन पहुँच रहे हैं। मतलब कि कहीं धूप, जैसे कि हम एग्जाम्पल से सीधा सही समझते हैं, पहले समझते हैं एग्जाम्पल कि कहीं देखेंगे कि किसी राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा क्या कि कुछ टाइम बरसात होती है, कुछ टाइम बादल किए होते हैं, कुछ टाइम ही धूप रहता है, और बाकी टाइम बादल, धूप, कभी छाँ, कभी कुछ, मतलब कि कभी प्रॉपर धूप नहीं रह पाता है। और किसी जगह पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर इतना धूप मिलता है, इतना धूप मिलता है कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, इतना गर्मी रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझते हैं कि जब नॉर्थ साइड, ऊपर साइड चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर एरिया में चले जाएंगे, शिमला तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ देखते होंगे स्नोफॉल होते रहता है। मतलब कहें कि जो वर्षा होती है वो बर्फ़ के रूप में होती रहती है, कभी बादल रहते हैं, उतना प्रॉपर धूप नहीं मिल पाता है, उतना प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं पहुँच पाता है। वही राजस्थान एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ एकदम रेगिस्तान, क्योंकि वहाँ का बहुत बड़ा पार्ट क्या है कि रेगिस्तान बना हुआ है, यानी बंजर भूमि है, बालू है, ये सब है। ये सब तो आप मैप में देखे होंगे, जानते होंगे। तो वहाँ क्या है कि धूप ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा पहुँच रही है, और जहाँ शिमला ये सब एरिया में, ऊपर के एरिया में, जम्मू कश्मीर में धूप थोड़ा कम पहुँच रहा है। यानी कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज यही पढ़ना है इसमें सोलर मैप ऑफ इंडिया कि भारत की किन जगहों पे सोलर टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो ईजी तरीके से हो सकता है। मतलब वहाँ पर सोलर डेवलपमेंट पॉसिबल है। बहुत अब जहाँ पर धूप पहुँच ही नहीं रहा है वहाँ पर हम किस प्रकार से वो, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, हम तो बादल को हटा नहीं देंगे आकाश में से कि आप बादल हटा देंगे धूप ले आएंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं।
तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हम वही देखेंगे कि हमारे भारत में किन जगहों पे इनका टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पॉसिबल है, ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। अभी जगह बहुत जगह डेवलपमेंट हो भी चुका है, बहुत जगह डेवलपमेंट हो रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक छोटा सा लेक्चर होगा, इसमें ज़्यादा बातें नहीं जाननी है, बस कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें देखिए सोलर मैप ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान, यानी कि राजस्थान वाले एरिया में, राजस्थान क्या है, बहुत बड़ा एक बंजर सा, वहाँ एक बहुत बड़ा बंजर सा भूमि है, मतलब कि रेगिस्तान है। मतलब कि वहाँ पर ना तो फसल उगाई जा सकते हैं, सिर्फ बालू है, ना पानी है, पानी का लेयर बहुत ही अंदर है। वहाँ पे इतना गर्मी है कि लोग रह नहीं अच्छा से पाते हैं, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एक बंजर भूमि है, लोगों को देख कर लगता होगा कि वो एक बंजर भूमि है, वहाँ पे क्या होगा, ना वहाँ पे लोग रह सकते हैं, रहेंगे तो उतना ही गर्मी है, ना वहाँ पर हम लोग फसल पैदा कर सकते हैं, ना मतलब ना वहाँ पे खेती कर सकते हैं, वहाँ पे पानी ही नहीं है। अब जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा, बड़ा सा इंडस्ट्री लगाना है, इंडस्ट्री खोलने में और पूरा बालू, पूरा रेतीला एरिया है, तो वहाँ पर बिल्डिंग को खड़ा करने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। और वहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाने जाएंगे तो वहाँ पानी है ही नहीं, तो वहाँ पे जो वर्कर काम करेंगे या इंडस्ट्री में जो पानी यूज हुआ वो कहाँ से हम लोग देंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं कि उन जगहों को हम लोग को लगता है कि वो यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ पर सोलर रेडिएशन, हमारे राजस्थान वाले एरिया में जो सोलर रेडिएशंस पहुँचते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में पहुँचते हैं, मतलब कि वहाँ का धूप देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कड़ा होगा। अब जब हमारे पास वहाँ धूप पहुँच रहा है तो हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने सोचा कि क्यों ना उन धूप को यूज किया जाए। आज वही बंजर भूमि पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बालू है, जहाँ पर रेतीला एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए गए हैं। कौन से प्लांट्स लगा दिए गए? आप बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़े होंगे, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, या कुछ डीजल पावर प्लांट, यानी कि बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़े होंगे। वैसा ही एक प्लांट होता है सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट का मतलब कि क्या हो गया कि हम लोग सोलर प्लेट का यूज करते हैं और सोलर प्लेट के थ्रू हम लोग उस पर सनलाइट पड़ता है और डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है बिना किसी मूविंग पार्ट के। यानी कि जब मूविंग पार्ट है ही नहीं तो हम लोग का मेंटेनेंस करना भी थोड़ा इजी पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधी है क्या, हम लोग सोलर प्लेट लगाते हैं, उस पर सनलाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर लेते हैं। और जब एक सोलर प्लेट के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहे हैं, वैसा वैसा अगर हज़ारों सोलर प्लेट लगा दें, कई एकड़ ज़मीन में, हज़ारों एकड़ ज़मीन में बहुत सारा, हज़ारों की संख्या में हम लोग क्या सोलर प्लेट लगा देंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिजली बनेगी और उससे हम बहुत बड़े एरिया को सप्लाई दे सकते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई दे सकते हैं। बहुत हमें तो फ्री मिल रहा है, सोलर एनर्जी फ्री मिल रहा है। जो भी कॉस्ट लगेगा उस सोलर प्लेट को लगाने में, बिजली वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में जो कॉस्ट लगेगा, उसका थोड़ा मेंटेनेंस करने में जो कॉस्ट लगेगा, आप जब पढ़ेंगे डिटेल्स तो पता चलेगा कि इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही लेस अमाउंट में हो जाता है, यानी कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है वो भी बहुत ही कम लगता है। ये आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स तब जाएंगे। लेकिन अभी इतना सी बताते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है, जो बिजली बनता है, यानी कि सनलाइट पड़ता है और हम उससे डायरेक्ट बिजली बना देते हैं। यानी कि अगर राजस्थान वाले एरिया में अगर हम लोग लगा देते हैं तो वहाँ पे बिजली बनाना मतलब एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। मतलब वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर इसका इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत ही प्रॉपर जगह है एकदम, कि वहाँ लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से लगाएंगे और बहुत ही अच्छे तरह से वो बिजली भी बनाएगा। वहाँ ऐसा कंडीशन बहुत ही कम रेयर देखने को मिलेगा कि अभी बारिश हो रहा है, तुरंत धूप कर दिया है, तुरंत बिजली, तुरंत बादल कर दिया, कभी धूप ही कम आ रहा है, कभी बहुत, मतलब कि जो ये कंडीशंस आते हैं कि ऊंचा नीचा होता था, वैसा बहुत ही कम रेयर कंडीशन देखने को मिलते हैं। वैसा एरिया है कर्नाटक। कर्नाटक में भी बिजली का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है और हो भी रहा है। बहुत से प्लांट्स भी वहाँ लगाए गए हैं। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश है, उसमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, मतलब भारत के ऐसे और भी कई राज्य हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ टॉप राज्य हैं जो इसमें अग्रणी हैं, जो इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं और धीरे धीरे और कर रहे हैं, या डेवलपमेंट और पॉसिबल है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और भी कई राज्य हैं, आपको मटेरियल में बात को लिख दिया जाएगा, कई बातों को दे दिया और कई राज्यों को दे दिया जाएगा, इनके बारे में है। मतलब कि इन जगहों के बारे में इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए। जैसे कि आप पढ़े होंगे, क्या एक और एग्जांपल समझते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि कहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ लगाएंगे, यानी कि डैम जो लगाते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर किसी नदी पे हम लोग डैम लगा दिए और उस नदी में पानी उतना रहता ही नहीं है, सिर्फ जब बारिश होती है तो शुरू का 2 महीना रहेगा और बाकी का जो 10 महीना उस समय बारिश नहीं होती है तो पानी रहेगा ही नहीं। डैम लगाने से फ़ायदा, बिजली कहाँ बना पा रहे हैं, 2 महीना बिजली बनाएंगे और जो उतना इनिशियल कॉस्ट लगा है उस डैम को बनाने में, क्या वो रिकवर हो पाएगा? जैसे मान लेते हैं कि हमारा फल्गु नदी पे ही हम लोग बना, जो फल्गु नदी आप लोग डैम देख रहे हैं, उस फल्गु नदी पे ही डैम बना देते हैं। यहाँ तो हमको सिर्फ वर्षा ऋतु में शुरू के 2 टाइम, यानी कि जो बारिश का सीजन होता है वो 2 महीना देखने को पानी मिलता है। यानी उस टाइम शुरू में क्या होगा, पानी दिखेगा, बिजली बनाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं,
10 महीना बैठे रहें, 10 महीना डैम बंद रहेगा, वहाँ जिनको जॉब मिला है, जो भी वहाँ ऑपरेटर हैं, अब जब बिजली बन ही नहीं रहा है तो वहाँ पे वो बहुत सारे जो स्टाफ काम करते हैं उनका क्या काम है, वहाँ कुछ नहीं, बैठे रहना है, बंद है, सब बंद। तो ऐसी जगहों पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि पानी जो है नदी में सालों भर पानी रहे। वर्षा ऋतु अगर मान लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वर्षा ही कम होता है, जैसे कहते हैं सुखाड़ पड़ गया, वर्षा ही नहीं हुआ, तो वर्षा नहीं हुआ तो उस कंडीशन में भी क्या होना चाहिए कि वहाँ पर जो पानी पहुँच रहे हैं वो भी फिल रहना चाहिए। उसके लिए एक बहुत बड़ा रिजर्वायर भी चाहिए होगा। रिजर्वायर आप पढ़े होंगे, इसका डिटेल्स में, रिजर्वायर जहाँ बहुत बड़ा एरिया में पीछे साइड में, डैम के पीछे साइड में, या डैम जिसमें पानी स्टोर करके रखता है, उसके बारे में आप पढ़े होंगे, डैम रिजर्वायर्स के बारे में। तो वो भी चाहिए होता है, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया। अब जहाँ बहुत बड़ा एरिया ही नहीं है वहाँ पे कहाँ से डैम बना पाएंगे। वही बात यहाँ भी है कि सोलर, इसके लिए सोलर मैप ऑफ इंडिया में यही टॉपिक पढ़ना है कि हमारे भारत में किन किन जगहों पे विकास कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए, प्रॉपर टाइम के लिए आनी चाहिए, प्रॉपर इंटेंसिटी होनी चाहिए। अब कहीं पे बना देंगे वहाँ पर ज़्यादा धूप ही नहीं कर रहा है, लोग बैठे हैं, कहीं सोलर कुकर घर में ले आएँ, बहुत सुने थे कि सोलर कुकर फ्री में बनाता है, मतलब कि कोई कॉस्ट नहीं, शुरू में खरीदने में जो कॉस्ट लगता है, उसके बाद फ्यूल का कोई कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि हमको धूप फ्री में मिल रहा है, कोई ना कोई हमसे पैसा ले रहा है। अब ले आए घर में और पता चल रहा है कि वहाँ उतना धूप ही नहीं आ रहा है, बादल में जैसा भी धूप नहीं आ पा रहा है, या 2 घंटा के लिए आ रहा है, उसको बनाने के लिए चार घंटा और 2 घंटा, तो आज 2 घंटा बनाइएगा क्या, नेक्स्ट डे 2 घंटा फिर बनाइएगा, वैसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इसके एक फेवरेबल कंडीशन जो इन जगहों पे, यानी कि इन राज्यों में डेवलप कर सकते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट इनमें पॉसिबल है, जहाँ डेवलपमेंट हुए हैं, इनके बारे में पढ़ना था। और अब पढ़ना, जैसे कि हम लोग क्या बताएं, अभी सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, तो भारत में कुछ सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, यानी कि सौर ऊर्जा जो हमारे पास पहुंच रही है, हमारे पास जो सौर ऊर्जा पहुंच रही है, यानी कि जैसे धूप हमारे पास पहुंच रहा है, उसमें हम उसका यूज करने में, यानी जो हम सोलर एनर्जी का यूज कितना कर पा रहे हैं, कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। जैसे भारत क्या है कि हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है इन एनर्जी को यूज करने में, यानी कि हमारे पास जो सोलर एनर्जी पहुंच रहा है उसका हम कुछ ना कुछ यूज कर ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम, जैसे कि सोलर पावर प्लांट लगा के उसका यूज कर ले रहे हैं, सोलर कुकर कहीं लगा दिए, कहीं सोलर वाटर हीटर लगा दिए, मतलब कि अलग अलग तरह का इक्विपमेंट, थोड़ा सोलर थर्मल पावर प्लांट जो आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा वो लगा दिए हैं। उन सोलर पावर प्लांट्स को लगाने के बाद, उन सोलर पावर प्लांट को एक जगह कहीं पर लगाने के बाद या कहीं पर रखने के बाद उसका हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, भारत उस समय तीसरे नंबर, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि भारत 3rd नंबर पे है उसका यूज में। यानी कि आपको सोलर पावर प्लांट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर जो हमारा इंडिया में जो अलग अलग तरह का सोलर पावर प्लांट को लगाया गया है, कि अलग अलग जगहों पे, जैसे कि राज्यों में कहीं पर लगाए गए हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट क्योंकि पॉसिबल है, तो यहाँ पर इसका गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हम लोग जो हमारा फ्री में जो मिल रहा है, जो हमारे पास फ्री में मतलब क्या कि कॉस्ट फ्री हमारे पास जो सनलाइट मिल रहा है उसका यूज करें, और उसका यूज करके हम लोग प्लांट्स लगाएं, यानी कि उसके लिए कई प्लांट्स को लगाया गया है। इन प्लांट्स में देखिए, हम भले ही वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आते हैं इसका यूज करने में, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, इसका वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट, सबसे लार्जेस्ट प्लांट जो है वो इंडिया में है। इंडिया में उसका नाम है क्या, भादला सोलर पावर प्लांट। इसे भादला सोलर पार्क भी कहते हैं और भादला सोलर पावर प्लांट यानी कि सोलर पावर प्लांट भी कहते हैं, जो कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के भादला में इसको भादला सोलर पावर प्लांट कहते हैं। ये क्या है इसमें कि जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है वो राजस्थान के भादला में है, जिसका नाम है भादला सोलर पार्क। ठीक है, अब भादला है तो वहाँ क्या होगा, गर्मी होगा, राजस्थान है और सबसे पहले इसके लिए कुछ हम क्या बताएं कि वहाँ का हीट जो सनलाइट जो पहुँच रहा है प्रॉपर ढंग से पहुँचना चाहिए, एक वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो वहाँ का नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो होता है 46 से 48 डिग्री सेल्सियस। हमारे गया में 44 डिग्री सेल्सियस जब पड़ा था, 45 डिग्री सेल्सियस जब पड़ा था तो कहते थे बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्कूल बंद कर दिया गया था, डीएम का ऑर्डर आ गया था। तो उस समय यहाँ सोचिए, यहाँ पर टेम्परेचर 46 से 48 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ उससे टेम्परेचर और ज़्यादा है। जब टेम्परेचर और ज़्यादा है तो वहाँ पे जीवन थोड़ा और मुश्किल होगा, इसलिए लोग को लगता था कि वो बंजर भूमि है। लेकिन उसी बंजर भूमि राजस्थान में इतने 46 से 48 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट वहाँ लगा दिया गया है। यानी कि सोचिए उस भूमि का उपयोग हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, कितने मतलब कि वहाँ पे डेवलपमेंट कितना ज़्यादा सोलर पावर प्लांट का हो रहा है। ये 46 से 48 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको लगेगा कि ये अब इसके लिए क्या होता है, हम बताएंगे क्या कि सोलर पावर प्लांट जब लगाते हैं तो बहुत बड़ा ज़मीन चाहिए होता है।
आपको जब इस सिलेबस के बारे में बता रहे थे तो उस टाइम बताए थे क्या कि इसमें बहुत बड़े कई एकड़ ज़मीन चाहिए होते हैं। तो देखिए कि जो पावर प्लांट जो लगा हुआ है 14,000 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, 14,000 एकड़ ज़मीन में बहुत बड़े एरिया को क्या करता है, कवर करता है, और बहुत सारे प्लांट लगाए गए हैं। और इससे जो बिजली बनती है 2245 मेगावाट, यानी कि 4500 मेगावाट 2245 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से डेवलप किया जाता है, यानी कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया। अब भारत में ही हम लोग 3rd नंबर पे होते हुए भी भारत में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट जो है पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक में है, यानी कर्नाटक में भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया गया है, जिसमें जो भारत का 2nd नंबर पे आता है। इसका बिजली की कैपेसिटी जो है 2050 मेगावाट है। ये कितना है 2245 मेगावाट, और जो 2nd में है वो क्या है 2050 मेगावाट बिजली को ये डेवलप करता है, इतने पावर को डेवलप करता है। और भी सोलर पावर प्लांट है, धीरे धीरे इसके बारे में जानते हैं। जो कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, कुर्नूल अल्ट्रा सोलर मेगा पार्क, यानी ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है। कि ये वर्ल्ड में तो उतना नंबर पे आता नहीं है, कोई और नंबर पे ही रहता होगा, नीचे ही है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट है वो 1000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर देता है। एक है MP कुंटा सोलर पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। और इसके बारे में है एक रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है जो मध्य प्रदेश में है। मतलब भारत में और भी कई सोलर प्लांट्स हैं, बहुत सारे सोलर प्लांट्स हैं। आपको मटेरियल में 9-10 सोलर पावर प्लांट आपको बता दिया जाएगा। ये थोड़ा कुछ फेमस सोलर पावर प्लांट था जिसके बारे में हमने आपको बताया। खासतौर से शुरू का जो है भावला और पावागढ़, ये दोनों जो सोलर पावर प्लांट हैं वो वर्ल्ड में पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं। इनके बारे में थोड़ा पता रखिएगा कि ये कौन से राज्य में है, इनका कैपेसिटी कितना है। तो 2245 मेगावाट पहला का, और दूसरा का 2050 मेगावाट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट में भारत 3रे नंबर पे। और धीरे धीरे करके यार जब हम लोग धीरे जब टेक्नोलॉजी अपने देश में अपने कंट्री में भी जब डेवलप होने लगेंगे तो ये बहुत ही जल्द पहले नंबर पर भी जा सकता है और जाएगा भी। यानी कि इस लेक्चर में हमारे पास इतना ये जानना था, हम लोग को इतना सीख पढ़ना था कि सोलर मैप ऑफ इंडिया क्या है, मतलब कि हमारे देश में किस प्रकार से सोलर एनर्जी डेवलप हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, और जहाँ हुए हैं वहाँ कौन कौन से प्लांट्स लगाए गए हैं, किस प्रकार से यूज किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अगले लेक्चर में इसके बाद हम लोग अलग अलग यूनिट्स, यानी अलग अलग यूनिट अलग अलग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो सोलर एनर्जी आ रहा है उस सोलर एनर्जी का किस प्रकार हम लोग यूज कर रहे हैं। जो सोलर एनर्जी हमारे पास पहुँच रहा है उसको हम लोग या तो बिजली बना दे रहे हैं, यानी कि सोलर एनर्जी के पास जो हम बिजली बनाते हैं, और दूसरा क्या काम कर रहे हैं उसका हीट का यूज करके कुछ अलग अलग डिवाइसेज को चला रहे हैं। उन डिवाइसेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज हैं जिसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और हमको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेविंग भी हो रहा है, और हम अपनी लाइफ को आसानी से जी भी पा रहे हैं। इसके लिए बाकी जो प्रॉपर नोट्स है आपको ऐप पर जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।